ये चूहों का एक समूह है जो बिल्ली का मांस खाकर बड़ा हुआ है। वे इतने भूखे हैं कि वे बच्चों को भी काट लेते हैं। कुछ बच्चों के कान काटे गए हैं। इन चूहों से निजात पाने के लिए लुई गुफा से शुरुआत करता है और चूहों की पसंद का चूरन गांव की सड़कों पर फैला देता है। हर सड़क को इस तरह आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। फिर उन्होंने कुछ जगहों पर आग लगा दी। हवा के साथ चूहों को भगाने के लिए जल्दी से पाउडर छिड़का जाता है। जल्द ही इस पाउडर का बादल बन जाता है और गांव के कोने कोने में फैल जाता है। सभी ने मास्क पहने हुआ है। सब योजना के प्रभाव के लिए इंतजार करते हैं। जैसे धुआं फैलता है, चूहे बाहर निकलने लगते हैं। इस समय लुई बांसुरी बजाता है। बांसुरी की आवाज से बहुत सारे चूहे खींचे आते हैं। ग्रामीण ये सब देख सहमे हुए हैं और सन्न रह गए हैं। किसी ने भी इतने सारे चूहे होने के बारे में नहीं सोचा था। इतने सारे चूहे देख लुई भी डर जाता है। उसने अपने जीवन में इतने चूहे कभी नहीं देखे थे। जल्द ही चूहों का समूह एक दिशा में आ रहा होता है। अंतिम बिंदु वो जाल है जिसे लुई ने पहले से स्थापित किया हुआ है, लेकिन चूहे बहुत ज्यादा हैं और इतने चूहों के लिए उससे ज्यादा बड़ा जाल चाहिए। लुई पाउडर के साथ गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। जल्द ही चूहे भी आने वाले हैं। अधीर लुई गलती से जमीन पर गिर जाता है और समय बीत रहा है। उसी समय उसका पुत्र शाओशुई दिखाई देता है। वो गुफा पर दरवाजा लगाता है। फिर वो पाउडर को गुफा में फेंक देता है। चूहे तेजी से यहाँ आने लगते हैं और लड़का उनका विरोध नहीं कर पाता है। बाढ़ धीरे धीरे एक तरफ गिरने लगती है और शाओशुई देखता है कि एक चूहा वास्तव में उसके हाथ पर भी चढ़ रहा है, लेकिन अचानक एक पल में वो चूहा गायब हो जाता है। ये पता चला कि पिता समय पर यहाँ आ गए हैं। पिता और पुत्र के संयुक्त प्रयासों से चूहे आखिरकार गुफा में घुस जाते हैं। लुई पूरी ताकत लगता है और गुफा के दरवाजे के पत्थर से बंद कर देता है। गांव में कई साल से चली आ रही चूहों की बीमारी से आखिरकार निजात मिल गई है। लुई इस प्रकार गांव में नायक बन जाता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यही उसकी मौत का कारण बन सकता है। ये पता चला है कि चूहों का कहर एक चुड़ैल का अभिशाप था। 20 साल पहले 8 गाँवों में कुष्ठ रोग फैल गया था। गांव के मुखिया ने मरीज को बेरहमी से पहाड़ पर भेज देते थे। दयालु डायन ग्राम प्रधान की हरकतों को नहीं समझ पाती है। उसने बीमारों के साथ पहाड़ों में एक नया गांव बसा लिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि युद्ध छिड़ जाएगा और गांव वालों को पहाड़ पर आना पड़ेगा। पहले तो डायन उन्हें अंदर नहीं आने देती है, लेकिन गांव के मुखिया ने जानबूझकर एक बच्चे को रुलाया ताकि उसकी मां ये देखे। अंत में डायन ने ग्राम प्रधान और अन्य लोगों को अपनी शरण में ले लिया। डायन ने उम्मीद नहीं थी कि ग्राम प्रधान नदी पार के पुल को ध्वस्त कर देगा और डायन और बीमारों को कैद कर देगा। उन्हें चूहों को खिलाने के लिए एक गुफा में डाल दिया जाता है। अप्रत्याशित रूप से चुड़ैल चूहों के खाने के बाद भी बच जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है। अपने स्वयं के जीवन की कीमत पर उसने ग्राम प्रधान को एक शातिर श्राप दिया। कृष्ण पक्ष की रात, सूरज के बिना दिन होगा। एक दिन के भीतर तुम सबकी मौत हो जाएगी। यह वो श्राप है जिस पर डायन अपनी जान दे देती है। उसने सभी को श्राप दिया कि सब एक रात में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रधान को इस पर विश्वास नहीं है और इसे बकवास मानता है। फिर उसने डायन को गुफा में बंद करने का आदेश दिया। फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है। हालांकि डायन के मरने के बाद गांव में चूहे फूट पड़ते हैं। अब लुई आखिरकार इस समस्या को हल कर चुका है। उसके बाद लुई एक लड़की को गांव में पसंद करने लगता है। दोनों अक्सर जंगल में मिलते हैं। दोनों को ग्राम प्रधान द्वारा देख लिया जाता है। मुखिया लड़की के घर आता है और उससे मारपीट करने लगता है। फिर प्रधान उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अब लुई से मिलने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लुई का काम पूरा हो गया है और अब वो गांव से जाने वाला होता है। लड़की लुई न को अपने साथ ले जाने की विनती करती है, लेकिन लुई पहले अपना इनाम लेना चाहता है और फिर ही उसे वादा देने का सोचता है। आखिरकार ग्राम प्रधान ने वादा किया था कि वो उसे पैसे देगा और इन पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करा पाएगा। अप्रत्याशित रूप से जब लुई इनाम मांगने आता है, प्रधान ने पहले से तैयार की गई मरी हुई बिल्ली को बाहर निकाला और कहा कि यह एक चूहे द्वारा मारी गई बिल्ली है। चूहे की समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। लुई को लगता है कि उसके काम का अपमान किया गया है। वीएच निराश है और वहां से जाना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से जब वो जाने ही वाला होता है, प्रधान का बेटा उसकी 2 उंगलियां काट देता है। कटी हुई उंगलियों को दूर फेंक दिया जाता है। लुई का दिल टूट जाता है। वो इन सब के बारे में सोच भी सकता है। वो तो यहाँ बस गाँव वालों मदद करने आया था। ग्रामीणों ने उसकी उंगलियां काट ली हैं, लेकिन अभी सब खत्म नहीं होता है। प्रधान ने फिर से अपने झोले से नक्शा निकाला और लुई को जासूस कहकर भी फंसाया। उसने कहा कि लुई यहाँ गांव पर कब्जा करने आया था। लुई पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी बात नहीं सुनता है। इसी समय लड़की वहाँ आती है और लुई के हक में बोलती है, लेकिन ग्राम प्रधान ने उसे देखा और तुरंत लड़की को डरा दिया। ग्राम प्रधान ने की धमकी से लड़की भी लुई को दोषी कहती है। वो भी लुई को एक जासूस कहती है और उसे गलत साबित करती है। वो खड़ा होता है, लेकिन कुछ ही देर में गिर जाता है। कुछ समय के बाद लड़की एक चुड़ैल के रूप में कपड़े पहने सामने आती है। उसके शरीर में 1 मीटर लंबी तलवार भी फंसी हुई है। ये देख ग्रामीण काफी सहम जाते हैं। सबने देखा कि लड़की अपने मुंह में जादू टोना कर रही होती है। मैं आ रही हूँ, सब मारे जाएंगे।
अचानक इस दृश्य से ग्रामीण सहम जाते हैं। सभी लुई और उसके बेटे को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेईमान ग्राम प्रधान उन्हें जाने नहीं देना चाहता है। गुप्त रूप से वो जहरीले चावल लुई के बेटे को खिला देता है। तुरंत खून की उल्टी कर लड़का जमीन पर गिर जाता है। लुई अपने बेटे को गले लगता है, लेकिन उसकी धड़कन पूरी तरह रुक चुकी है। लुई ने अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। आदमी मुट्ठी भर पाउडर लेता है और उसे अपने पूरे शरीर पर अच्छे से लगा देता है। उसके बाद वो बड़ी चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो हार नहीं मानता है, चट्टान को तोड़ने की कोशिश करते रहता है। फिर उसने लंगड़ा कर चारों ओर खून बिखेर दिया। उसके बाद मांस को चूहे के छेद में फेंक दिया। उसने चूहों के साथ समझौता किया और गांव को बर्बाद करने के लिए कहा। उसके बदले वो अपने शरीर की कुर्बानी को तैयार है। लुई बांसुरी बजा रहा है और उसके पीछे अनगिनत चूहे आ रहे हैं। वो चूहों को गांव वापस लाना चाहता है। फिर उसने एक जगह आग जलाई और उस पर पाउडर छिड़क दिया। हवा के साथ गांव के कोने कोने में घना धुआं फैल जाता है। धुआं सूंघने वाले ग्रामीणों को तुरंत चक्कर आने लगते हैं। जल्द ही चूहे गांव में आ जाते हैं। वे खिड़कियों से अंदर आते हैं और ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करते हैं। ग्राम प्रधान का बेटा चूहों के झुंड से घिरा हुआ है। वो घबरा रहा होता है। जल्दी ही वो एक बिल्ली के पिंजरे में छिप जाता है। इतने सारे चूहों को देख लड़का बहुत गुस्से में है, लेकिन गलती से वो गिर जाता है और पिंजरा गलती से खुल जाता है। पल भर में चूहों की भीड़ उस पर झपट पड़ती है। इस समय ग्राम प्रधान भी बाहर आ जाता है, लेकिन चूहों ने उसे घेर लिया है। प्रधान वापस घर में हथियार लेने के लिए भागता है। किसी ने नहीं सोचा होगा, ये पता चला है कि ग्राम प्रधान ही असली जासूस है। उसने अपनी तलवार निकली और मशालों से चूहों से लड़ने लगा। वो इस बात से हैरान है कि चूहे वापस गांव की ओर क्यों आ रहे हैं। इसी तरह प्रधान गांव से बाहर की ओर आता है। बाहर आते ही उसे समझ आता है कि यह सब लुई द्वारा किया गया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कैसे किया जा सकता है? कैसे? क्यों? क्या तुम सच में नहीं जानते हो? ग्राम प्रधान के फिर से जब खड़े हुआ तो उसे कई आंखें घूर रही है। ग्राम प्रधान घबरा जाता है, जल्दी से झूले पर चढ़ जाता है। इस समय लुई ने फिर से बांसुरी बजाई और चूहों को हमला करने के लिए प्रेरित किया। ग्राम प्रधान घबराकर ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन रस्सी इसे सहन नहीं कर सकती है। रस्सी टूट जाती है और प्रधान जमीन पर गिर जाता है। अगले क्षण चूहों का झुंड प्रधान को खाना शुरू कर देता है। सुबह होते ही यहाँ से सब गायब हो चुका है और अब फिर से यह गांव वीरान हो चुका है। कुछ बच्चों को छोड़कर सभी लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। तभी फिर से बांसुरी बज उठी और सब बच्चे उसकी ओर जाते हैं। लुई बांसुरी बजा रहा है और बच्चों को पहाड़ की चोटी पर ले जा रहा होता है। अंत में लुई के मार्गदर्शन में बच्चे एक के बाद एक सभी अंधेरी गुफा में चले जाते हैं। लुई ने जल्दी से गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। वो आखिरकार अपने बेटे का बदला लेने में सफल रहता है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। यदि प्रधान उसके साथ कुछ गलत नहीं करता तो लुई कभी ऐसा नहीं बनता। फिल्म का अंत विवादास्पद है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा निर्दोष थे, कुछ लोग सोचते हैं बच्चों को अपने माता पिता की गलतियों का भुगतान करना पड़ा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?